कि किस राज्य ने कृषकों के लिए जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना शुरू की? हाँ जी, आंसर बताना चाहेंगे आप लोग? आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। बहुत अच्छी बात है। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ी। ध्यान आया कुछ चुनाव है ना? हाँ जी। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 के SSSS श्रेणी अर्थात स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के तहत मध्य प्रदेश राज्य के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक के लिए किसे सम्मानित किया गया? हाँ जी बताएं। खाचरोद ब्लॉक को सम्मानित किया गया। अंडरलाइन कर लीजिएगा। अभी 1 नवंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक चलाए गए स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत इसमें सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक को चुना गया है। कौन सा ब्लॉक है ये? खाचरोद ब्लॉक। कहाँ मिलेगा? उज्जैन में मिलेगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कारों के अंतर्गत 2019 में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में जूडो खेल का पुरस्कार किसने जीता? पूरा नाम क्या है इनका? जानकी बाई। कहाँ से संबंधित है? जबलपुर से। इन्हें क्या मिला है? विक्रम पुरस्कार। अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदत्त ब्लू फ्लैग इको लेवल प्रमाणन के लिए भारतीय समुद्र तटों की सिफारिश की गई है। कितने तट हैं ये? 8 हैं। उनकी डिटेल आपके सामने है। जैसे अगर आप गौर करेंगे एक एक करके, पहला कहाँ पर है? शिवराजपुर, द्वारका, गुजरात। अब ध्यान रखिए कि आपसे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि कासरकोड और पादुबिदी नामक जो तट है वो कहाँ पाए जाते हैं? नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे। वो क्या देंगे? गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। तो आंसर क्या है? कर्नाटक। तो आपको इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ध्यान रखिए, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। जब भी कोई चर्चा में स्थल आता है तो उस स्थल की लोकेशन पूछ ली जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े क्या? अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी का प्रारंभ किस राज्य में किया गया है? ध्यान रखना, आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। कहाँ पे करवाएंगे सफारी? हाँ जी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कहाँ पर है बांधवगढ़ नेशनल पार्क? उमरिया में। बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। हाल ही में दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया है? आंसर क्या है? ग्वालियर तथा ओरछा। ओरछा कहाँ पर है? हाँ जी, छतरपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय खेल एवं एडवेंचर पुरस्कारों में विजेताओं को प्रदान की जाने वाली धनराशि के संदर्भ में देखिए भैया, अभी अभी क्या हुआ है? ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, इनकी धनराशि बढ़ाई गई, पुरस्कार राशि बढ़ाई गई। एमपीपीएससी का इतिहास रहा है कि वह इस तरह के प्रश्न उठाता रहा है। ठीक है, वो क्या पूछेगा? वर्तमान में ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत कितने लाख रुपए की राशि दी जा रही है? हालांकि पूछना नहीं चाहिए पर पूछ रहे हैं, तो शुरू करें। लिस्ट सीधे यहाँ पर आ जाइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबसे महत्वपूर्ण बात अंडरलाइन करिए। पहले कितने देते थे? 7.5 लाख रुपए। अब कितने देंगे? 25 लाख रुपए। बढ़िया है, ट्राई करें क्या? दूसरा था अर्जुन पुरस्कार। पहले कितने मिलते थे? 5 लाख रुपए। अब कितने मिलेंगे? 15 लाख। फिर आ जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख। फिर आ जाइए द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर, वो लाइफ टाइम वाला था, ये 5 से 10 लाख कर दिए। ध्यानचंद पुरस्कार, इसमें 3 नाम याद रख लीजिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पहली नज़र में यहाँ पर प्रश्न बनना चाहिए। उसके बाद अगर बनेगा तो फिर बन जाएगा अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार पे। और बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब रही तो पूछेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार और उसमें 2 ऑप्शन देंगे, 15 लाख और 10 लाख, और उस पर होगा सिर फुटबॉल, क्योंकि वो लिखेंगे नहीं लाइफ टाइम की रेगुलर। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? सबसे बढ़िया सावधानी से अगर पेपर बनेगा तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उस पर ना जाते हुए थोड़ा टफ करेंगे तो अर्जुन पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार, और फिर एमपीपीएससी की डिज़ाइन से अगर प्रश्न बनेगा तरीके से तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, और उसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक। वर्ष 2020 में क्ले फॉर हीरोज़ अभियान किस शहर में शुरू किया गया? ताली बजाओ हीरो लोगों के लिए। तो कोरोना के हीरो कौन थे? वही स्वास्थ्यकर्मी।
ठीक है, और शहर कौन सा था? लंदन। अच्छा, क्या ये तारीख पूछी जा सकती है कि किस दिन मोदी जी ने कहा था थाली बजाओ? मतलब सोचो जरा कि भैया क्ले फॉर हीरोज हो सकता है, तो थाली बजाओ कार्यक्रम पे अगर उन्होंने कोई नाम दिया होगा तो हो सकता है क्या? हो सकता है। तुम लोग खोजना ये अपनी जासूसी निगाहों से कि क्या उस दिन को कोई स्पेसिफिक नाम दिया गया क्या। अगर वो कोई स्पेसिफिक नाम दे दिया होगा उस दिन के लिए, जिस दिन कहा था कि बाहर निकलना और ताली बजाना, नहीं थाली बजाना, थाली बजाई थी ना उस दिन, दिए भी जलवाए थे क्या? ठीक, वंदना सिंह रजावत बता रही थी 22 मार्च को, 22 मार्च को थाली बजाई थी। जनता कर्फ्यू था उस दिन। ठीक, खैर जो भी हो, मैंने आपको हिंट कर दिया। अगर वो पर्टिकुलर डे पे अगर कोई नाम दे दिया हो तो ज़रूर गौर कर लेना, अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया है। अगर आ गया हो तो हो सकता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना अजीब अजीब टाइप के, अचानक कहाँ से आ गए, जो किताबों में भी नहीं पाए जाते, वो इस तरह से सोचे जाते हैं कभी कभी। तो कैलाश जोशी तो पता ही आप लोगों को, राजनीति से संबंधित रहे, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी रहे। किस क्रम के रहे? 9वें क्रम के। टाइम पीरियड भी दे रखा है। आगे बढ़ूं क्या मैं? हाँ जी, 5 अप्रैल को हुआ था। ठीक, कोई नाम दिया क्या उस दिन को? 5 अप्रैल कोई नाम नहीं दिया। ठीक, ओके। जनता कर्फ्यू 24 मार्च था, बिल्कुल सही बात है। और 5 अप्रैल को इन्होंने कहा था कि आज हम थाली बजाएंगे और कोरोना को भगाएंगे। ठीक है। भारत बांग्लादेश T20 श्रृंखला 2019 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बता दो भाई लोग। दीपक चाहर। क्या करता है ये? बॉलर है। स्पिनर है कि फास्ट बॉलर है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसने हैट्रिक लगाई थी यहाँ पर, और T20 मैचों में हैट्रिक लगाने वाला क्या बन गया? भारत का पहला गेंदबाज। चलिए, ऐसी बात हो रही तो और थोड़ी सी बात कर लेते। भारत की ओर से पहली हैट्रिक किसने लगाई थी? चेतन शर्मा। दूसरा प्रश्न, भारत की ओर से वर्ल्ड कप के किसी मैच में, ओडीआई मैच में हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी? चेतन शर्मा ने जो हैट्रिक लगाई थी वो किस संदर्भ में लगाई थी? वर्ल्ड कप में लगाई थी। चेतन शर्मा पहला प्लेयर जिसने हैट्रिक लगाई, और हैट्रिक कहाँ लगाई थी? वो वर्ल्ड कप के मैच में लगाई थी। बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न, टेस्ट में हैट्रिक लेने वाला व्यक्ति? हरभजन सिंह। ठीक। एक टेस्ट में पूरी पारी को 10 को निपटाने वाला? अनिल कुंबले। ये हो गया। ऐसा कारनामा इससे पहले एक और व्यक्ति ने किया था, उसका नाम शायद अभी याद नहीं आएगा आपको, जब भी याद करो तो कर लेना। ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति था ये अनिल कुंबले जो किया है। क्या कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने कारनामा किया है इसके बाद में? नहीं, अभी तक 2 ही लोग हैं। इसके बाद में दीपक चाहर आ गया है जिसने T20 मैच में हैट्रिक ली हो। हैट्रिक से संबंधित और कोई बात याद आ रही है आप लोगों को? नहीं? चलिए, तो दीपक चाहर हो गया भैया। आगे बढ़े।